हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई की विशेषता है। तो जो इकाई की विशेषता होती है, एसआई मात्रक की विशेषता क्या होती है, वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार मतलब सभी के द्वारा स्वीकार होना चाहिए। विश्व में कहीं भी जाएंगे तो उसका वो परिवर्तनीय नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको बदला नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि वो आसानी से उपलब्ध हो, जैसे कि हम लोग के यहाँ पर किलोग्राम है, वो आसानी से कहीं भी जाएंगे तो वो 1 किलोग्राम का जो भार है वो उतना ही रहेगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हो जाएंगे। यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार भी होना चाहिए और परिवर्तनीय यानी बदला नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये किसी भी देश में जाएंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा और ये उपयुक्त आकार का होगा, यानी आकार भी उसका चेंज नहीं होगा और आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑल ऑफ डी जिसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई के आधार इकाइयों की संख्या क्या है, कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआई। तो इसमें देखिए एसआई यूनिट में बेस यूनिट की बेस आधारी राशियों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7 है। कौन कौन सा है, तो लेंथ, मास, क्या कौन कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां, द फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम आर। तो इनमें से कौन कौन सा जो है मौलिक इकाई है, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन में सिर्फ मौलिक इकाई ही है, दूसरा नहीं। तो इसमें देखते हैं एक पहला नंबर मीटर, ठीक है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, एम्पियर भी है, केल्विन भी है, मोल भी है और कैंडेला भी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। दूसरा देखते हैं, इसमें कूलाम जो है वो क्या है, ये मौलिक इकाई की नहीं है, ये क्या है, आवेश की मात्रा है ना, जो मौलिक इकाई नहीं है। चलिए यहाँ पर दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें मीटर, न्यूटन नहीं होगा, है ना। न्यूटन किसका है, बल का मात्रा का जो एक व्युत्पन्न राशि है, मौलिक राशि नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है। उसका क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, फ्लक्स क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एसआई सिस्टम यूनिट। तो इसमें एसआई सिस्टम में से कौन सा ऐसा है जो कि इसका यूनिट नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। सिस्टम ऑफ यूनिट बोले तो इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, है ना, 4 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन सा, एमकेएस, सीजीएस, है ना, एफपीएस और एसआई, यही 4 प्रकार के एसआई सिस्टम होते हैं, है ना, इकाई प्रणाली होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो इसमें से एसआई क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सीजीएस भी है, एसआई भी है, लेकिन डेसिबल नहीं है, डेसिबल यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। भौतिक राशि का नाम पूछ रहा है, तो नाम और मात्रक में अंतर है। समय भौतिक राशि है ना, समय क्या है, भौतिक राशि का नाम है। इसका अगर मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, सेकेंड होता है। आवेग, इम्पल्स जो है भौतिक राशि का नाम है। इम्पल्स क्या है, भौतिक राशि का नाम है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। उसके बाद क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये भौतिक राशि का नाम है। इसका मात्रक क्या होता है, केजी। इसका मात्रक क्या होता है, केजी। किलोग्राम ये खुद द्रव्यमान का ही मात्रक है। इसका मतलब है कि इसमें से भौतिक राशि का कौन सा नाम नहीं है, किलोग्राम जो है भौतिक राशि का नाम नहीं है, ये क्या है, मात्रक है, भौतिक राशि का नाम नहीं है। भौतिक राशि का नाम है समय, आवेग, द्रव्यमान, लेकिन ये किलोग्राम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही, डी जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भौतिक राशि जिसकी इकाई की सभी प्रणालियों में समान इकाई होती है। तो समय एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका सभी प्रणाली में MKS, CGS और SI यूनिट में सभी में इसका मात्रक सेकेंड ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक राशियां है, भौतिक राशियां क्या है वो पूछ रहा है ना। तो भौतिक राशियां इसमें से कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले डिग्री, ये भौतिक राशि तो है नहीं, रेडियन, स्टेरेडियन है तो भौतिक राशि नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा ठीक है। थर्मोडायनेमिक, तापमान, ये भी ठीक है। पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर है ना। इसमें पाउंड, डॉलर, रुपये ये सब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारी भौतिक राशियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई बोले तो मूल राशि कौन कौन सी है। लंबाई मूल राशि है, लेकिन बल है क्या, बल तो व्युत्पन्न राशि है ना। विच इज द फॉलोइंग ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल उसमें यूनिट कौन कौन सा है। मौलिक इकाइयां पूछ रही है, इकाई है ना, तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय ठीक है। द्रव्यमान वेग नहीं होगा इसमें दाब भी नहीं होगा, इसका आयतन भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये सब क्या है, मौलिक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फर्मी बराबर होता है, तो फर्मी का जो मान होता है वो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए माइक्रो अगर रहेगा तो इसका मान होता है 10 पर पावर -6, है ना। उसके बाद अगर नैनो अगर रहेगा तो 10 पर पावर -9, उसके बाद एंगस्ट्रम अगर रहेगा तो 10 पर पावर कितना होता है, 10 पर पावर -10। उसी तरह से अगर पीको रहेगा तो कितना होता है, 10 पर पावर -12। उसके बाद फर्मी अगर रहेगा तो 10 पर पावर कितना होता है, -15। अगर मीटर में पूछा है तो मीटर लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये सबको याद रखना जरूरी है, ये सब याद रखिएगा तभी आगे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन समतुल्य है। एक न्यूटन किसके समतुल्य होता है, एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें ये जो डाइन है ये बल का सीजीएस मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है ना। अगर पूछेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक है और यह समतुल्य है। तो देखिए आपको बता दें कि कार्य का एक जूल कार्य बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें ये जो अर्ग है ये सीजीएस मात्रक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसको बोलते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। लाइट ईयर किसको बोलते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ए जो है सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 9.46 गुना 10 टू दी पावर 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुना 10 पर पावर 16। ये पावर 16 होगा, है ना, ये मिस्टेक से 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा, पावर 16 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर
16 मीटर, 10⁻16 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, अभी तुरंत ऊपर में बताए थे, 10⁻−10। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई माप 7.203 मीटर दर्ज की गई है तो इसमें सार्थक अंक होंगे। देखिए सार्थक अंक का सीधा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी सार्थक अंक बोला जाए तो उसमें जीरो काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पर जीरो बीच में कहीं जैसे 203 लिखा है तो ये बीच में जब जीरो आएगा तो ये काउंट हो जाएगा, लेकिन ये आगे में या पीछे में रहेगा तो ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएगा, या फिर अगर ऐसे पूछा जाए 7 गुना 10⁻5 में सार्थक अंक कितना हो जाएगा, तो ये वाला काउंट नहीं होता है क्योंकि ये 5 गो जीरो ही है ना, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 7 एक हो जाएगा इसमें सार्थक अंक, और इसमें जो है इसमें कितना हो जाएगा, 4 गो सार्थक अंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या है 7.203, तो ये बीच में है ना, इसलिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इनमें सार्थक अंक होंगे। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ पर 3 गुना 10⁻8 है, तो 10⁻8 है, इसका मतलब ये 8 गो जीरो है, तो जीरो काउंट इसमें नहीं होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो सार्थक अंक कितना है, सिर्फ 1 है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक जो है खगोलीय दूरी है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्सेक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और इसका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इसका मान कितना होता है, 9.45 × 10⁻15 मीटर, है ना, जो ऊपर में भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है। तो इसमें पूछा है मात्रक कौन सा नहीं है, कौन समय का मात्रक नहीं है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कौन समय का मात्रक नहीं है। तो सेकंड के द्वारा तो समय को दर्शाते हैं, वर्ष भी समय को बताता है, घंटा भी। पार्सेक नहीं है, पार्सेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन भौतिक राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन भौतिक राशि है। तो बीमाहीन भौतिक राशि कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा एंगल, कोण। कोण कैसी राशि है, एक बीमाहीन भौतिक राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी की बीमीय सूत्र होती है, जी का बीमीय सूत्र होता है। देखिए चलिए इसको निकाल ही लेते हैं कि कितना होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय बल यानी F बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, G × M1 × M2 बटे कितना, D का स्क्वायर होता है। तो अब हमको G का पूछ रहा है तो G को अकेला छोड़ना पड़ेगा, D इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, FD का स्क्वायर और बटे में M का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा G। तो हम लोग जानते हैं कि ये F क्या है, बल है। बल का बीमा कितना होता है, इधर बनाते हैं हम लोग, बल का बीमा कितना होता है, mL/2, और D कितना होता है, L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर D का स्क्वायर है तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ kg का क्या होता है, m का स्क्वायर। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, m इनवर्स L, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1 है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 L³ और T⁻²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, m इनवर्स T L³ और T⁻²। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का बीमीय सूत्र होता है। आवृत्ति क्या है ये जानते हैं। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति हम लोग बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जो है वो क्या होता है, समय ना,
तो इसका मतलब ये t होता है, तो t को ऊपर करेंगे t पर पावर -1 हो जाएगा। इस हिसाब से आवृत्ति का भी -1 होना चाहिए, तो इसमें mlt के फॉर्म में दिया है तो कितना हो जाएगा, m पर 0, l पर 0 और t पर पावर -1, जहाँ पर ये आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ नए टॉपिक को लेकर। चलिए, थैंक यू।